दिल लिदप मग 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 सरे ग म प प प ध नि ध नि सा। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे सतगुरु, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे सतगुरु। इसमें आते जाते रहा कीजिए दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे सतगुरु। दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे सतगुरु, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे सतगुरु। अपने दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। दुनिया ने जो मुझको दिए, जख्म दुनिया ने जख्म दुनिया ने जो मुझको दिए, थोड़ा मरहम लगाते रहा कीजिए, थोड़ा मरहम लगा रहा कीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे सतगुरु, मेरे दर्द दिल की दवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरना जाओ कहीं कहीं, गिरना जाओ कहीं कहीं, राह में चलते चलते गिरना जाओ कहीं, राह में चलते चलते थोड़ा सा अपना दामन थमा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। थक गया दुनिया के झंझटों से, थक गया दुनिया के झंझटों से, आंचल में छुपा दीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, वृंदावन में बसा लीजिए, अपने काबिल बना लीजिए, कम से कम मुस्कुरा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राम प्रकाश जी काटपाल जी, जो करनाल से हमारे बीच में पहुंचे हैं। बड़ी ही ओजस्वी वाणी के साथ ठाकुर जी का गुणगान कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण संत शिरोमणि महंत श्री 108
स्वामी प्रेमानंद शास्त्री जी महाराज श्री कृष्ण हरिधाम हरिद्वार से हमारे बीच में पहुंचे हैं। मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान। मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान। मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, अरे इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं हा करता रहूं, सदा करता रहूं गुणगान। मुझे तो ऐसा वरदान, हाँ करता रहूं गुणगान। मुझे तो ऐसा वरदान। तेरी दया से मेरे भगवन, मैंने ये नर्तन पाया। ओ तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। तेरी दया से मेरे भगवन, मैंने ये नर्तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। फिर भी ये अर्ज करता हूँ, फिर भी ये अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। करता रहूं करता रहूं, सदा करता रहूं गुणगान। मुझे दो ऐसा वरदान। दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हूँ पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। ओ राधा मेरा नरसिंह जैसी, दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी सेवा में हो
ही सेवा में हो, मेरे जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम करता रहूं, करता रहूं, यहाँ करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा जाए, ओ हाँ, मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए, ओ हाँ, क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा जाए, मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे प्रियतम कृपा निधान, मेरे प्रियतम कृपा निधान करता रहूं, करता रहूं, हा हा करता रहूं, सदा करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान, हाँ, करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण, करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान, मुझे तो ऐसा वरदान, मुझे तो ऐसा वरदान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमान खुराना जी का, राकेश खुराना जी का। हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं, कार्यक्रम की व्यवस्था है और बहुत जगह महाराज श्री ने अपना सानिध्य, अपना आशीर्वाद संगत को देना है। मैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करूं तो उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा 2 मिनट के लिए पवन धमीजा जी से कि सजिंदा कल्याणा गद्दी के विषय के अंदर हम सबको परिचय दें। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय धमीजा जी को कि 2 मिनट के अंदर अपना भाव अर्पित करें। जय श्री राम। सबसे पहले गुरु जी को वंदन और जो संत समाज बैठे हुए हैं उनके चरणों में मेरा वंदन। फिर जो भक्तजन इस प्रोग्राम में आए हुए हैं सबके चरणों में मेरा वंदन। छोटा मुंह बड़ी बात, मैं इतनी अच्छी प्यारी और अपनी संस्था सजिंदा कल्याणा के बारे में कुछ कहूँ मतलब छोटा मुंह बड़ी बात होगी। सजिंदा कल्याणा गद्दी हमारी 600 साल पुरानी गद्दी है और बड़ी ही सिद्ध गद्दी है जो कलानौर में से चलती है और बहुत से आश्रम हमारे हरियाणा में भी हैं और देशों में भी फैले हुए हैं, लेकिन बहुत से हरियाणा में भी हैं। सोनीपत, रोहतक, दिल्ली, करनाल, पानीपत
शाहबाद, कैथल, बहुत से, और सब के सब जितने भी हमारे आश्रम बने हुए हैं धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में हमेशा हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा हमें बना रहता है और मार्गदर्शन मिलता रहता है। कलानौर में रोहतक से लेकर भिवानी तक बहुत बच्चों को बहुत दिक्कत आती थी, पढ़ने के लिए कोई कॉलेज नहीं था। फिर सज्जिंदा कल्याणा ट्रस्ट ने कलानौर एक बहुत ही सुंदर कॉलेज बनवाया और बच्चे अब वहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु स्थिर होके बोलो ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरु भगवान की जय। बोल स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज की जय। सज्जिंदा कल्याणा महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जियो, मंच पे आसीन संत समाज, विधवा समाज, आज 73वां गुरुजन समिति समारोह स्वामी गुरुचरण दास जी की अध्यक्षता में, जो स्वामी गुरुचरण दास जी, जहाँ मुझे बताया गया कि वो भारत साधु समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे संतों के स्थान पे आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हमें गुरु महाराज ने यहाँ मौका दिया उनकी प्यारी संगत को दर्शन करने का। सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रकाशक थे ये कहिए कि स्वामी गुरुचरण दास, पूज्य चरण महंत जमुना दास जी, पूज्य चरण श्री गुरुचरण दास जी समकक्ष रहे हैं। और उस समय स्वामी गुरुचरण दास जी जो कलानौर में, जो मुझे बताया गया, मैंने कभी दर्शन तो नहीं किए महाराज के, यहाँ ऐसी बहुत सी संगत बैठी है जिन्होंने पूज्य महाराज के चरण के दर्शन किए हैं। मेरा तो मानना है कि जिसने स्वामी जी के चरणों में बैठ के नहीं सीखा तो वो शायद जीवन में सीख भी नहीं पाएगा। इतने बड़े संत, अगर हम नहीं सीख पाए सेवा का ढंग, तो फिर हमें कोई नहीं सिखा पाएगा। जो पूज्य चरण स्वामी जमुना दास जी के चरणों में बैठ के जो सीख नहीं पाया, वो फिर कभी नहीं सीख पाएगा। ये ऐसी विभूतियां थी जिनके साथ चलने में ही, जिनके पास बैठने से ही आदमी सीख जाता था। हालांकि हमने किसी के भी दर्शन नहीं किए, हमने स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज जी, इन सब के बारे में सुना तो है, लेकिन जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी हंसादेवाचार्य जी के तो मैंने दर्शन किए हैं। इनके बारे में सब सुना तो है, लेकिन कुटिया बाबा ब्रह्मदास जी जो कलानौर में, यहाँ के बारे में नहीं पता था, लेकिन कुटिया बाबा ब्रह्मदास जी कलानौर के बारे में पता था। ये सब हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि सनातन धर्म के इतने बड़े स्तंभ आज जिनके कारण हम यहाँ सब बैठे हैं, जो इन्होंने ज्योत जलाई उसी ज्योत के नीचे के दर्शन करते हुए सभी हम यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन समय ने करवट बदली है।
उस सोच से आज हम थोड़ा सा, क्योंकि मैं ज़्यादा था नहीं कि मुझे 10 मिनट का या 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बोला गया है कि बोलना है, तो 4 युग, चौथा युग चल रहा है सनातन धर्म के। ये 4 युग, कभी इसको मुझे यहाँ भी बताया भी गया कि बोलने वाले बहुत हैं, आप ज़्यादा ना वो मानिए, यहाँ बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन जीवन का जो सतयुग से लेके वर्तमान में कलयुग बोला जाता है इसको, लेकिन कलयुग में बोला जाता है कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना, कलयुग में कीर्तन प्रधान होगा। कुछ और समझ में नहीं आएगी बात, बस भजन कीर्तन बोलो और उठो, सामान उठाओ और घर जाओ, इसलिए कलयुग में कीर्तन प्रधाना। लेकिन जो मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, ये बात हम भूल गए हैं। जो मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, इसलिए हम कीर्तन करके चले जाते हैं, भजन गा के चले जाते हैं, हमारे कारज रास नहीं हो रहे हैं। कारज रास करवाने हैं जिसने भी, सतयुग में भी यही नियम था और आज कलयुग आ गया है, और इस कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, और अभी तो लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। और इसमें अभी पीछे बड़ी चर्चा चल रही थी, कलिक अवतार आएंगे, कलिक अवतार आएंगे, लेकिन अवतार वाला कोई काम तो हो ही नहीं रहा। अवतार के लिए जहाँ वो अवतार लेंगे वहाँ कुशल्या जैसी माँ भी तो होनी चाहिए। राम जी अवतार लेंगे तो कुशल्या जैसी माँ भी तो होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में के जितने भी नियम हैं, हम सब केवल एक चद्दर ओढ़े हुए हैं, लेकिन उसके अंदर, चद्दर के अंदर कुछ नहीं है। सनातन धर्म की हमने सबने चद्दर तो ओढ़ी हुई, उसको हम लेके चल भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कोई ऐसा एक मजबूत स्तंभ हमें मिले, स्वामी गुरुचरण दास जैसा, जो फिर से इसको दोबारा से इस समूह को, सनातन धर्मियों को जगा सके। लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें अब हो गई। ये बात जो कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पार। कलयुग केवल नाम आधारा तो है, अब नाम सिमरण कैसे करना है ये भी तो देखना पड़ेगा। नाम तो हम सारे सिमरण कर रहे हैं, सबके हाथ में माला है, उसने नाम ले लिया, उसने नाम की बड़ी महत्ता है। नाम की महत्ता सतयुग में भी थी, नाम की महत्ता कलयुग में भी है। इसलिए जितने भी हमारे संत बैठ के साधना करते थे, लाखों लाखों वर्ष तक वो साधना करते थे केवल नाम के आधार पे। फिर त्रेता आया, फिर नाम का सिमरण, फिर द्वापर आया, फिर नाम का सिमरण। अगर ये नाम का सिमरण ना होता तो कभी भी राम जी अयोध्या छोड़ के वन ना जाते। उस नाम सिमरण के कारण ही जितने भी वन में लोग सिमरण कर रहे थे, इसलिए राम जी को अपना राज्य छोड़ के, वो राजसी संसार छोड़ के वन में जाना पड़ा, क्योंकि वन में इतने उनके जो जन थे, इतने लोग नाम सिमरण कर रहे थे। उनके पास जो भी नाम सिमरण के रास्ते पे चलेगा, अभी अभी हमारे मन संचालक जी माँ शबरी के जो प्रथम भक्ति संतन के संग की बात कर रहे थे, जो उपदेश राम जी ने माँ शबरी को दिया, प्रथम भक्ति संतन का संग। लेकिन संतन का संग करेंगे कैसे हम? संत तो आज जो संत हमारे संसार के कार्य करें उसके तो हम पीछे पीछे, और जो संत प्रभु नाम का सिमरण करे उससे दूर दूर। तो ये प्रथम भक्ति संतन का संग कैसे होगा? प्रथम भक्ति संतन का संग, संत को कैसे पहचाने? क्या पैमाना है हमारे पास संत को पहचान जाए हम कि ये संत है, ये संत नहीं है?
इसलिए प्रथम भक्ति संतन का संगा, और जो नौवीं भक्ति की जो बात कही है वो सारी 9 भक्ति करके आप सरल हो जाएंगे। 9 की 9 भक्तियां करने के बाद कोई भी एक भक्ति ले लीजिए, कोई भी एक रास्ता अपना लीजिए। सब भक्ति का अर्थ है सरल हो जाना, और सरलता में सभी को जो सरल हुए प्रभु उसको मिले हैं, और किसी को तो जो ज्यादा ज्ञानियों को प्रभु नहीं मिले, ज्ञानियों को संसार मिला। ओरछा के एक उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो नहीं सकता, या तो रावण हुआ या फिर ओरछा के राज पुरोहित हरिराम व्यास जी हुए, या फिर रावण था विद्वान, या फिर हरिराम व्यास जी ओरछा के राज पुरोहित वो विद्वान थे। लेकिन उस राजपुरोहित को बस सारे वेद शास्त्र, उनको यहाँ तक बाद में बोला गया कि वो ललिता सखी के अवतार भी थे। ये माना जाता है कि उनके पास इतना ज्ञान इतना था कि उसको ललिता सखी का अवतार माना जाता है, हरिराम व्यास जी को। लेकिन वो भी अपने समय में बस उनको पता नहीं प्रभु कब कुछ ऐसी कुछ लगा दे जिससे हमारा पतन होना शुरू हो जाए। पहले तो पतन होता है, फिर हमारा विकास होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही एक रास्ता जो हरिराम व्यास जी, जो उनके इतने सारे राजा उनके शिष्य थे उस समय के। आज भी ओरछा में जाएं तो रामराज की सरकार चलती है। एमपी में जब ग्वालियर से थोड़ा सा इधर से जाएं तो ओरछा में आज भी रामराज सरकार चलती है वहाँ। लेट है वो राम जी हैं वहाँ। बिना जैसे हम उज्जैन में जाए तो महाकाल के सामने कोई घोड़े पे किसी चीज़ पे कोई चल नहीं सकता, ऐसे ओरछा में भी राम साहब सरकार है, कोई उनकी आज्ञा के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। तो जैसे ही वो राजपुरोहित जी को ये एक लत लग गई, एक व्यसन लग गया राजपुरोहित को, कि बस शास्त्रार्थ करते और दूसरों को हराने में उन्हें बड़ा मजा आता था। अपने ज्ञान का जो दुरुपयोग, ज्ञान तो ठीक है, लेकिन ज्ञान दूसरे को हराने में नहीं है, दूसरे को ऊपर उठाने में तो होना चाहिए। लेकिन ज्ञान दूसरे को हराने में लग जाएगा, हराने से मजा लेने लग जाएगा, उसको अच्छा लगने लग जाएगा, तो फिर वो ज्ञान नहीं, वो फिर तलहटे की तरफ लेके चलता है। और यही लत स्वामी हरिराम व्यास जी को भी लगी। वो दूसरे जिसको भी शास्त्रार्थ करते, जो भी विद्वान लगता किसी भी राज्य में, उससे शास्त्रार्थ करते, उससे लिखवा लेते कि मैं हरिराम व्यास जी से हार गया, और वो एक सर्टिफिकेट लेके अपने पर लगा लेते। तो ऐसे ही उन्होंने सारे भारत को जीत लिया, लेकिन एक काशी रह गई थी। उन्होंने कहा बाकी तो मैंने सबको जीत लिया शास्त्रार्थ करके, एक काशी रह गई है, क्यों ना काशी कोई जीत लिया तो फिर मैं विश्व विजेता बन जाऊंगा। ये व्यसन उन्हें काशी भी ले गया, जो हराने का जो व्यसन था वो उन्हें काशी भी लेके चला गया। और काशी का तो ऐसा बोला जाता है वहाँ का गवाला भी वेद मंत्र में बात करता है। वहाँ के जितने गवाले लोग हैं, आम व्यक्ति मेहतर भी वेद मंत्र से वेद मंत्र पढ़ता हुआ झाड़ू लगाता है। इतने विद्वानों की नगरी वो काशी। हरिराम व्यास जी ने सोचा क्यों ना उनको हराया जाए और फिर मैं विश्व विजेता हो जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने संदेश भेजा तो काशी की सभा में, पूरी काशी में हलचल हो गई कि व्यास जी आ रहे हैं और हम सबका हारना तय है। उनके बराबर पूरी काशी में कोई भी विद्वान नहीं है, हारना तय है, और पूरी काशी की पूरे ब्राह्मण परिवार, पूरे ब्राह्मण समाज की बेइज्जती होने वाली है। अब ये इस पर निर्णय होने लगा कि उनके सामने जाएगा कौन। बिना शास्त्रार्थ किए तो बातें नहीं बनेगी। तो उन्होंने सब ये सोचा कि अब देखते हैं उनके सामने जाएगा को। पूरे ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई, उसमें निर्णय भाई कौन जाएगा उनके सामने। सबने उस मीटिंग में तय किया कि हारना तो तय है हमारा, और हमारे इस काशी के जो इष्ट हैं वो महाकाल हैं। तो एक ब्राह्मण ने कहा मैं जाऊंगा उनके सामने, तो पहले एक बार चल के महाकाल से सामने एक बार प्रार्थना की जाए। प्रार्थना की जाए कि प्रभु वो आ तो रहे हैं, बुलाया आपने है,
हम भी उनके साथ शास्त्रत करने को तैयार हैं, लेकिन हारेंगे तब भी आप हारोगे, जीतोगे तब भी आप जीतोगे। सभी ब्राह्मणों ये मीटिंग में ये तय हो गया कि गए महाकाल के पास सभी ने भी प्रार्थना की, महाकाल बुलाया तो आपने है, हम स्वीकार भी करते हैं हम हार जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। शास्त्र तो हम जरूर करेंगे, लेकिन जीत गए तब भी आप और हार गए तब भी आप। ये प्रार्थना करके वापस आ गए और कल सुबह शास्त्रार्थ होना था। जैसे शास्त्रार्थ होना था तो सुबह ही हरिराम व्यास जी के मन में एक बात आई कि जिस नगरी में आया हूं थोड़ी देर के बाद शास्त्रार्थ होने वाला है, तो क्यों ना पहले इस नगरी के इष्ट देवता को पहले प्रणाम करके फिर शास्त्रार्थ में जाया जाए। हरिराम जी सुबह उठे, नित्य नियम करके पूरा गए हैं महाकाल के दर्शन करने। दर्शन करके जैसे ही वापस आए हैं तो बाहर अभी निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि दूर से कोई एक बूढ़ा ब्राह्मण फटे हुए कपड़े कंधे पे, जैसे ब्राह्मण के कपड़ा होता है, कपड़ा उनके कंधे पे, एक हाथ में लाठी लिए हुए टक टक करते चलते आ रहे हैं। जैसे ही हरिराम जी व्यास जी जैसे ही मंदिर से उसकी बाउंड्री से बाहर आए तो उन्होंने आवाज लगाई, रुकिए महाराज जी रुकिए। तो हरिराम व्यास जी मुड़ के जैसे ही देखा था एक बूढ़ा ब्राह्मण आवाज लगा रहा है, तो मुझे पुकार रहा है कि 1 मिनट रुकिए। तो उन्होंने उस ब्राह्मण के आवाज पे रुक गए, हरिराम व्यास जी रुक गए, आए तो प्रणाम किया कि महाराज जी हुक्म करिए, क्या आ गया। तो हरिराम व्यास जी ने पूछा कि प्रभु कहिए क्या आ गया, आप क्यों पुकार रहे थे मुझे। उसने कहा बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन एक संशय पहले भी मेरे मन में था, एक संशय आज भी मेरे मन में है। मेरे संशय का निवारण कोई आज तक कर नहीं पाया। मैंने बहुत लोगों से पूछा भी है। मुझे मेरे संशय का निवारण कोई नहीं कर पाया। उसने कहा कहिए महाराज जी। उनकी उम्र से उनसे बहुत बड़े थे, तो उसका हुक्म। तो पहला प्रश्न हरिराम व्यास जी से उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने किया है कि आप बताइए कि आप पुस्तकें इतनी पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ने से होता क्या है? ये पुस्तकें पढ़ने से होता क्या है? हरिराम व्यास जी थोड़ा सा मुस्कुराए। उसने कहा ये छोटे से पहली क्लास के बच्चों का प्रश्न भी पूछना था, कोई अच्छा प्रश्न पूछते, इतना बड़ा विद्वान मैं, और ये प्रश्न पूछ रहे हैं किताबें जी पुस्तकें पढ़ने से होता क्या है? लेकिन उसकी उम्र का ख्याल करके उन्होंने कहा कि महाराज जी पुस्तक पढ़ने से ना विवेक जागृत होता है। होता अच्छा, विवेक जागृत हो जाए तो फिर क्या होता है? कोई शास्त्र की बात नहीं हो रही है, एक सामान्य प्रश्न उस पंडित जी ने हरिराम व्यास जी के विवेक जाग होने से फिर क्या होता है? उसने कहा महाराज जी जब विवेक जागृत हो जाता है तो फिर सत्य क्या है असत्य क्या है उसका पता लग जाता है। रस्सी सांप है या सांप रस्सी है ये पता लग जाता, उसका भ्रम उसका संशय मिट जाता है जब विवेक जागृत होता है। तो ब्राह्मण उन्होंने पूछा कि क्या आपका संशय खत्म हो गया? तीसरा प्रश्न उन्होंने किया आपका विवेक जागृत हो गया? हाँ जी। तो फिर क्या आपका ये संशय खत्म हो गया कि सांप सांप है रस्सी रस्सी है? तो हरिराम व्यास के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। जब उन्होंने पूछा कि क्या आपका संशय समाप्त हो गया? सांप और रस्सी का जो भेद हम जिस संशय में हम पड़े रहते हैं, आपका संशय समाप्त हो गया?
हरिराम व्यास जी तो बहुत ऊंचे स्तर के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ललाई थे, लेकिन इस प्रश्न के बारे में उन्हें कभी सोचा भी नहीं था कि ये प्रश्न भी हो सकता है। और ये प्रश्न तो कभी किसी पुस्तक में है भी नहीं, ना मैंने पढ़ा ना मैंने सुना। तो इस प्रश्न का उत्तर तो उसने कहा कि चुप हो गए हरिराम व्यास जी। जब जवाब नहीं दे पा रहे थे तो बूढ़ा ब्राह्मण चुपचाप उसे एक बार धिकारा, उसे डांटा कि मूर्ख, जब तेरा यही संशय न जाके इसका निवारण कर। एक बार उसे डांट के तो चुपचाप आगे चल पड़े। और हरिराम व्यास जी जब जैसे ही बाहर निकले, उन्हें सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे डांट भी सकता है, मैं संसार का इतना बड़ा विद्वान, कोई मुझे डांट भी सकता है। तो जैसे ही उन्होंने डांटा कि मूर्ख, और मूर्ख भी कोई मुझे मूर्ख भी कह सकता है, उनको ये कभी कल्पना भी नहीं थी कि कोई मुझे मूर्ख भी कह सकता है। चुपचाप अचंभे में खड़े हैं कि अब क्या करूं। मैं तो शास्त्रार्थ करने आया था, इस बूढ़े ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास। विवेक तो उनका जागृत, उन्हें सोचा कि आम ब्राह्मण नहीं हो सकता ये। भागे उसके पीछे, ब्राह्मण के पीछे आगे जाके, जैसे हम पुकारते पुकारा नहीं, भाग के आगे जाके प्रणाम करके रुका कि महाराज जी ठहरिए। हम होते तो पीछे से कपड़ा पकड़ के खींचते, रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है, मेरी बात सुन के जाओ। लेकिन हरिराम जी व्यास जी ने आगे जाके प्रणाम करके कहा महाराज जी रुकिए, और जाके प्रश्न किया है कि सच बताइए महाराज जी आप कौन है। एक डांट और पड़ी, मूर्ख, तो मुझसे पूछता है कि मैं कौन है, तुझे पता तू कौन है, तुझे अपना पता लग गया तू कौन है। हरिराम व्यास के पास उत्तर नहीं। जाके कोई गुरु देख और पता करके तू। हरिराम व्यास जी सिर्फ झुकाए खड़े हैं नीचे, कहते कि महाराज जी ये तो बता दो कि गुरु मिलेंगे कहां, ये ढूंढना तेरा काम है भाई, मेरा काम नहीं है। वो जाके चिंतन कर मिल जाएंगे गुरु। इतना कह के वो बूढ़ा ब्राह्मण टक टक करता चला गया। हरिराम के व्यास के पास सारी किताबें धरी की धरी रह गई। जो हमारे जन्मजात, जो छोटे हमारे प्रश्न हैं, जो हमारा बेस है, हम पत्ते और टहनियां धोने चले हैं, तना धो रहे हैं, पत्ते धो रहे हैं, टहनियां धो रहे हैं, फल धो रहे हैं, लेकिन रूट्स में, जड़ों में पानी कोई नहीं डाल रहा। जो प्रभु ने व्यवस्था बना के रखी है, आप मूल में पानी डालिए। मूल हमारा सनातन धर्म है, अब मूल में पानी डालिए। तना, पेड़, पत्ते, फल प्रभु अपने आप धो लेंगे, वो समय में वर्षा करके धो देते हैं। इसको हमें धोने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है मूल में पानी देना, जो हम नहीं दे रहे हैं। जिस सनातन धर्म की जय, जय सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जो जय बोलते हो, सनातन धर्म का अर्थ भी मानिए भाई, अर्थ भी समझिए। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? जो मूल से, जो शुरू से चला आ रहा है। जब पृथ्वी नहीं थी तब भी सनातन धर्म था, ये चारों युग नहीं थे तब भी सनातन धर्म था। जो सनातन है, जो हमेशा से है, ये जब चारों युग नहीं थे तब भी सनातन था। उस सनातन धर्म की बात आज हालत देखिए। आते हैं हम चुपचाप चले जाते हैं, ना हमें खाने का पता, ना सोने का पता, ना उठने का पता, ना जागने का पता। जब मूल में ही हमारे कुछ नहीं है तो असर क्या होगा हम पे? इसलिए सनातन धर्म की जय बोल रहे हैं। सारा संसार सनातन से निकला। इसलिए भाई आप सबसे, हम सब ये सीखें, आप भी सीखें और अपने बच्चों को भी हम सिखाएं। सनातन का अर्थ, पहले तो अर्थ का अर्थ ढूंढिए, सनातन का अर्थ ढूंढिए। और सनातन में करना क्या है?
सनातन में होता क्या है? अगर सनातन धर्म में आपने चलना है, पहले खुद चलिए, फिर बच्चों को चलाइए, वो संस्कार दीजिए हम अपने बच्चों को। जिस स्वामी गुरुचरण दास की आप बात करते हैं, वो साधु समाज, पूरे भारत के साधु समाज के अध्यक्ष थे। और एक को जिसके पास जेब नहीं थी, इनके कमीज में कभी जेब नहीं थी, स्वामी जी की जेब में, मुझे बताया गया कभी इनके जेब में पैसा नहीं होता था, ना कभी पैसे को हाथ लगाते थे। जो आता था कोई मदद तो किसी को पकड़ा देते थे। ये उन स्वामी जी की भूमि है जहां इन्होंने यह विचरण किया है। उस स्वामी जी ने यहाँ उस स्वामी जी की भूमि पे बैठ के आज हम सबका बड़ा भाग्य है। लेकिन माने तो मेरा आप सभी से यही प्रार्थना है कि हम सभी गृहस्थी हैं तो सभी अपने परिवार में सनातन धर्म की, इसलिए जो मैंने कहा कि जो मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रहा। और प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। तो इस बात पे, इस पे लाइन पे हम चल के अपना भी कल्याण कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी संस्कार दे के उनका भी कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। तो सनातन धर्म की स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज की, सतगुरु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य महंत खुशहाल दास जी महाराज गद्दी निशीन टिकाना सत जिंदा कल्याणा आश्रम कलानौर से पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है। हम सब ने पूज्य महाराज श्री का पावन सानिध्य, पावन आशीर्वाद लिया है। किसी ने पूछा कि सफ़र अहम है या मंजिल, तो दास ने कहा कि सतगुरु आपका साथ। यदि आपका साथ है तो मंजिल भी है और सफ़र भी है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में। एक बार जोरदार जय घोष के साथ पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन करें। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। आइए इस समागम के अंदर और कोहिनूर पिरोते हुए मैं प्रार्थना करूंगा हमारे बीच में प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण संत शिरोमणि श्री 108 प्रेमानंद शास्त्री जी महाराज श्री कृष्ण हरिधाम हरिद्वार से हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं पावन महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि 5-7-10 मिनट के लिए आप भी हमें अपना पावन आशीर्वाद दें। यहाँ आएंगे महाराज जी, वहीं माइक। हेलो, बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो संता महात्माओं की जय। अभी आपके सामने महापुरुष सत जिंदा कल्याणा गद्दी से महंत खुशहाल दास जी ने आपको बड़े अच्छे वचनों द्वारा आपको आशीर्वाद दिया। और अभी हमारे बीच में प्रेमानंद शास्त्री जी बैठे हुए हैं, तो उनको तो बाद में टाइम देने, उनको बाद में टाइम देने, आराम से उनकी छत्रछाया में जनता बैठी है। हाँ, तो अब मेरे पाठक जी से निवेदन है, पाठक जी आओ, आ जाओ। तो अब जो है हमारे शामली के सुपर स्टार संगीतकार भजन दिनेश पाठक जी। अच्छा, एक मिनट बैठो, एक मिनट। वो करते हैं, मैं तो अब तो यार बैठते नहीं जाना। अच्छा, तो अब जो है हमारे नंदलाल छाबड़ा जी वो महंत जी का मान सम्मान करेंगे। और महंत जी से प्रार्थना है कि वो भी नंदलाल का छाबड़ा जी का मान सम्मान करें। तो उसके बाद श्री मदन लाल जी इश्पुनियाणी, मदन लाल जी इश्पुनियाणी, सुदर्शन जी इश्पुनियाणी, वो भी दोनों आए, महापुरुषों का महंत जी का मान सम्मान करें। मदन लाल जी इश्पुनियाणी।